Good morning class 12. Beta, in this video I want to discuss about how will you get how will you good score in economics. Fine. So as you know, we have two parts in economics, one macro and another is Indian economy. टोटल जो पेपर होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है एंड 80 मार्क्स हमारे इन दोनों बुक्स के होते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स हमारी मैक्रो की है एंड 40 मार्क्स इज फॉर इंडियन इकोनॉमी. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के पैटर्न्स क्या हैं? 1, 3, 4, 6. फाइन. जिसमें से मैक्रो का पोर्शन अगर हम देखें तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे 2 आएंगे, यानी 12 नंबर के. 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे 3 हैं, सेम 12 मार्क्स. 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे 2 आएंगे, 6 एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं? 10. तो टोटल कितने मार्क्स की हो गए? 40. सेम इन इंडियन इकोनॉमी, 2 क्वेश्चंस फॉर 6 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस फॉर 6 मार्क्स मीन्स 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स अगेन 12 मार्क्स, 2 questions for 3 marks 6 marks and 1 mark questions 10. So same 40 marks, 40 plus 40 80. Now in this video we will discuss about the Indian economy syllabus कि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस हमारा क्या क्या है और किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. फाइन. So now we are going to discuss about the syllabus of Indian economy from the first chapter. As you know, in Indian economy there are 3 units. In first unit there are 3 chapters. In second unit there are 6 chapters. And in last unit there is only 1 chapter. Fine. तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी का, फर्स्ट यूनिट है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है, कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर मीन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्या कंडीशंस थी, किस चीज पे डिपेंड था, वो सब डिस्कशन है इसके अंदर. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज को लेकर हमारे यहाँ क्या सिचुएशंस थी, क्या कंडीशंस थी, किस चीज की इंडस्ट्रीज थी या किस इंडस्ट्रीज पे ब्रिटिश का रोल था, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे फॉर इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के, वो सब हमें डिस्कशन करना है. फॉरेन ट्रेड कैसा था, मतलब दूसरी कंट्री के साथ हमारा व्यापार कैसा था, उस पे भी क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस थी, अगर रेस्ट्रिक्शंस थी तो किस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस थी, वो सब डिस्कशन है. डेमोग्राफिक में बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, मेल फीमेल रेशो, दैट ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड. हेल्थ सिस्टम, वो सब डिस्कशन करा गया इसके अंदर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी उस टाइम पे हमारा जो इंडिया के लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था. उनका मेन ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ही था उस टाइम पे, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, ना सर्विस सेक्टर्स बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डेवलप हुए थे. फाइन. फिर हमारा लास्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल. इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक मीन्स पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब चीजें कैसी थी. सोशल, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज में हमारे यहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश, या कैसा था. और सबसे लास्ट जो पॉइंट है इसमें फोकस करना है वो क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट मेड बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री पर उनका राज था, तो उन्होंने हमारे यहाँ क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स छोड़े, क्या क्या अच्छे काम करे हमारी कंट्री के लिए, वो सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. लेकिन आप अगर गौर कर रहे होंगे इस वीडियो में तो देयर आर सम हाईलाइट्स पॉइंट. एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेमोग्राफिक कंडीशंस एंड इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो 12 मार्क्स के लिए आती बेटा, और उसमें से जो हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं एंड 4 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स. फाइन. तो इन फर्स्ट यूनिट देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में. 2 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स. फाइन. तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है हमारा, डेमोग्राफिक में से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर में से आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी वो आपसे बोर्ड में पूछ सकता है. तो जो आपके 3 फोकस पॉइंट है, एग्रीकल्चरल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन कंडीशन पे, सिचुएशंस पे, इकोनॉमिक सिचुएशंस पे क्या क्या चेंजेस या क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। इट मीन्स अब हम इस सेकेंड चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बेटा वो क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स इंडिपेंडेंस आजाद होने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशंस थी इन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हम डिस्कस करें। लेकिन अब इन दिस चैप्टर क्या है, हमारा इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर वी अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है इसमें 1950 to 1990, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमने 1950 से हमने क्या करा, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब हमने स्टार्ट करी तब से लेकर 1990 तक हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी थी या इकोनॉमिक सिस्टम था उसका क्या हालात थे, तो उसमें भी हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लाइक कि जब हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट करे तो उन 5 ईयर प्लान्स में हमने क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी और कहाँ कहाँ हम फेल हो गए, कहाँ कहाँ पे हमने जो सोचा था वो काम पूरा नहीं कर पाए। तो आपको अचीवमेंट्स और फेलियर्स बहुत अच्छे से पढ़ने 5 ईयर प्लान के, और प्लस कौन सी ईयर से कौन से ईयर तक हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चला था। 1 मार्क से क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम बताओ, किस टाइम से किस टाइम तक था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो आपको टाइमिंग्स पता होनी चाहिए, वो आपको लर्न करना है। और अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कि ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान हमने किस किस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स लिए और कहाँ कहाँ हम आज भी फेल हैं। सेकेंड इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। इस पे क्वेश्चन 101% बेटा बोर्ड में आना ही आना है ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, कब आया, क्यों आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या कुछ लिमिटेशंस भी थी वो भी हमें पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हुए, व्हाट रिफॉर्म्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश करा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को रिफॉर्म्स करने की, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट। दैट थिंग वी विल डिस्कस इन चैप्टर। लास्ट नेक्स्ट हमारा SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब भाई बहुत सारे ऐसे एरिया है हमारे इंडिया के अंदर जहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो सकती। दूसरा, किसी भी कंट्री के डेवलप के लिए वहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज का होना मस्ट है। भाई हर कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता ना, गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारा पैसा लगा सकती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, फॉर राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हाट स्टेप्स, व्हाट measures taken by the government for improvement of the small scale industries, that thing we have to discuss. And at last we have to discuss about the foreign trade. Foreign trade मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजीज थी गवर्नमेंट की, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजीज, इस स्ट्रेटेजीज का गवर्नमेंट ने क्या यूज करा, क्यों यूज करा, इस फॉरेन ट्रेड का हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और क्या इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है इस चैप्टर में, इस पे क्वेश्चन 101% बनना ही बनना है। लेकिन उसके अलावा हमारे अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि 5 ईयर प्लान्स के क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ हमने अचीवमेंट्स लिए, कहाँ हम आज भी फेल है, 5 ईयर प्लान्स के जो हमारे टाइम पीरियड्स हैं कि किस टाइम पीरियड में कब से कब तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा, कब सेकेंड रहा, तो ये टाइम पीरियड्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करी थी 1950 to 1990 तक। उसका रीजन था, उसका रीजन क्या था कि इन 1991 गवर्नमेंट अडॉप्ट सम न्यू पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थर्ड चैप्टर उसके ऊपर ही है कि 1991 में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक्स में या इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए। फाइन, तो वो हमारा इस चैप्टर में डिस्कशन करा गया है। वो हमें इस चैप्टर में क्या बताता है कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी दैट वाज अबाउट द इंडस्ट्रीज रिलैक्सेशन, फॉरेन ट्रेड रिलैक्सेशन। तो दैट थिंग वी डिस्कस इन LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेजर चेंजेस थे
जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे थे, तो वो मेजर चेंजेस पढ़ने हैं, इन तीनों के मीनिंग पढ़ने हैं चैप्टर में, और व्हाट मैरिट्स एंड डीमेरिट्स बाय अडॉप्टिंग एलपीजी पॉलिसीज, उसके क्या क्या मैरिट्स थे और उसके क्या क्या डीमेरिट्स थे, ये चीज भी हमें पढ़नी है इसमें। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मीनिंग था, कहाँ क्या चेंजेस लाए गए, दैट वाज वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक। एंड इन सेकंड टॉपिक एलपीजी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड व्हाट आर द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। फाइन। देन नाउ सेकेंड यूनिट हमारी आती है बेटा, इसमें हमारे सबसे बड़ी यूनिट है हमारी 22 मार्क्स की यूनिट्स है। 22 मार्क्स की यूनिट में यूनिट सेकेंड इज फॉर 22 मार्क्स। यूनिट फर्स्ट हमारी कितने मार्क्स की थी? फॉर 12 मार्क्स। फाइन। इसमें हमारा इस यूनिट में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट में कोई क्वेश्चन नहीं था 6 मार्क्स का, 4 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 12 मार्क्स। फाइन। फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट से, और 3 मार्क्स 2 क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स। फाइन। एंड 1 मार्क क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, यानी 2 क्वेश्चन आर फ्रॉम लास्ट यूनिट। तो हाउ मेनी? टोटल 22 मार्क्स। फाइन। तो इस यूनिट में हमारे पास 6 चैप्टर्स है। तो हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गया। सेकेंड यूनिट में हमारा 4th चैप्टर आता है बेटा, पॉवर्टी। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे चैप्टर नंबर 4 है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी में हमें सिर्फ कुछ चीजों फोकस करना है कि कॉजेस क्या है। तो ये तो कॉजेस को आप इजीली राइट डाउन कर सकते हो, फिर भी पढ़ना जरूर है इसे। कॉजेस एंड मेजर्स। मेजर्स मीन्स कि ऐसे क्या क्या मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी या फॉर द रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। फाइन। वन मोर थिंग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, छोटे छोटे टर्म्स हमारे चैप्टर के अंदर, उस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन छोटे छोटे टर्म्स में से ही आ सकता है आपका। फाइन। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में यू हैव टू मोर फोकस ऑन दिस सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ये हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हेल्प कर सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस ड्यूरिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। हमारे इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म नहीं हो पाता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का, वो हमारा एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन। तो इसलिए लास्ट टॉपिक क्या है हमारा कि रोल ऑफ एजुकेशन डिस्कशन करना है हमें इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। की ह्यूमन कैपिटल की फील्ड में व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, दैट थिंग वी हैव टू डिस्कस। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है, आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक तो सोर्सेस, दूसरा प्रॉब्लम्स, और तीसरा एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल में। फाइन। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हमारे चैलेंजेस हैं, challenges for the development of rural areas. That challenges we have to prepare for our board exams. ये क्वेश्चंस में से हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि challenges हैं, there are 2 or 3 types of challenges जो हमें डिस्कशन करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से for development of the rural areas. In chapter 7, employment, unemployment. So different kinds of employment and unemployment are discussed in this chapter. So we have to more focus on the rural and urban unemployment. रूरल और अर्बन एरियाज के अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को चेक करना है कि उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं हमारे, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर फॉर्मल्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर इनफॉर्मल, दैट थिंग वी हैव टू स्टडी मोर केयरफुली। और एट लास्ट हमें क्या पढ़ना है, मोर फोकस किसके ऊपर करना है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट, कि जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा रिड्यूस हो सके। तो in the rural development we have to focus on the challenges, and in the employment unemployment chapter हमें types of unemployments के ऊपर फोकस करना है, mainly rural and urban, formal, informal workers, और लास्ट में जो हमारा important topic है in this chapter that is causes and solutions, कि unemployment के क्या तो causes है,
व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट, क्या सॉल्यूशंस हो सकता है फॉर रिमूवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या डिस्कशन करना है बेटा, एक तो रोल और एक स्टेट, उसके बीच में एक एनर्जी भी था टॉपिक जो हमारा इस साल कोर्स से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। हमें सिर्फ इसमें रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ, यानी क्या कंडीशंस है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की, वो डिस्कशन करना है। फाइन, तो इसमें हमारा कुछ ज्यादा खास डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हमें एक तो पढ़ना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। पॉल्यूशन सबको पता है, लैंड, वाटर, एयर, ये पॉल्यूशन है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। देखो ये टॉपिक तो जनरल टॉपिक है, इनको आप एक बार भी पढ़ोगे तो इजीली इसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट, क्या हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, खेतों की जमीन थी वो खत्म हो रही है, सब में क्या हो रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं डैम बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके बारे में आपको डिस्कशन वो पढ़ना है, बहुत अच्छे से टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत जनरल लेवल के टॉपिक है जिनको आप इजिली अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन। जैसे पॉवर्टी था, कॉजेज नहीं पता आपको, सॉल्यूशंस नहीं पता, सब पता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये हमारे जनरल टॉपिक्स हैं जिनको आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फाइन, फिर कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा क्यों है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करने जरूरत है हमारी, तो वो कॉजेज भी डिस्कशन करना है हमें, वो भी हमें अच्छे से पढ़ना है, फोकस करना है। किसके लिए, फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो देर आर सम जनरल टॉपिक्स, जनरल डिस्कशंस जिनको अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ेंगे तो 101% यू विल गेट गुड मार्क्स। फाइन, अब हमारा आता है लास्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट यूनिट जो है वो क्या है, कंपैरेटिव स्टडीज डेवलपमेंट बिटवीन द नेबर कंट्रीज। तो नेबर कंट्रीज हमारी दो हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। तो इंडिया का कंपैरिजन करा गया है कि इंडिया किन किन फील्ड्स में चाइना और पाकिस्तान के कंपैरेटिवली डेवलपमेंट है, या कहां पर आज भी हमारा डेवलपमेंट काफी पीछे है। तो लास्ट चैप्टर हमारा यही है, डेवलपमेंट, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो दो नेबर्स कंट्री है हमारी, चाइना एंड पाकिस्तान। इन दोनों के साथ डेवलपमेंट कंपैरिजन करा गया है। इस चैप्टर में मेन फोकस हमें चाइना के साथ करना है, इनका जीडीपी रेशियो देखना है कि चाइना का जीडीपी रेशियो क्या है, हमारे इंडिया का क्या है। पाकिस्तान का जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे वो इंडिया एंड चाइना के कंपैरेटिवली ही आएंगे कि इन विच फील्ड हमारा डेवलपमेंट ज्यादा है, इन विच फील्ड चाइना हमसे आगे है। मोस्टली तो चाइना ही आगे है, लेकिन जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर हमारे यहाँ ज्यादा लैंड यूज होती है एज कम्पेयर टू चाइना। प्रोडक्शन लेवल उनका बहुत हाई है, हमारा काफी कम है। हमारा सेकेंडरी लेवल काफी पीछे है, उनका सेकेंडरी लेवल काफी आगे है। बट हमारा एग्रीकल्चर आगे है, उनका एग्रीकल्चर कम है। टर्शियरी सेक्टर्स में भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। तो ये सब कंपैरिजन हमें इस चैप्टर में फोकस करना है। मेन फोकस हमें इंडिया वर्सेस चाइना के ऊपर करना है। तो ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चंस बोर्ड में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें डाटा बेस्ड बहुत ज्यादा है। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स में काफी सुटेबल होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में इसके ऊपर आपको इंडिया वर्सेस चाइना जो टॉपिक है इस पे आपको ज्यादा फोकस, 3 टॉपिक्स मिलेंगे आपको अलग अलग। किस फील्ड में चाइना आगे है, किस फील्ड में इंडिया आगे है, कहाँ पे पाकिस्तान आगे है, ठीक है ना। और बर्थ रेट उनका कैसा है, हमारा बर्थ रेट कैसा है, मेल फीमेल रेशियो कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है तीनों कंट्री से कंपैरिजन, प्रोडक्शन लेवल में कौन सा सेक्टर, किस कंट्री का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। फाइन, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका हम डिस्कशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।